हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स क्लासेस 2020। आज मैं आप लोगों को साइंस का टॉपिक है विटामिन, उसके बारे में बताऊंगी। आज हम यह पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आइए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने ही की थी। विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए हमें दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियों जैसी कुछ विशेष भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी या फिर संक्रमण का खतरा, ये दोनों रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन और इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं मूंगफली, तिल, गाजर, चावल इत्यादि। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें सेकंड आता है विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और यह विटामिन हमें खमीर, दूध, मटर, अंडा इत्यादि भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। खमीर आप सभी जानते हैं, जब भी हम इडली वगैरह बनाते हैं तो उसमें खमीर पाया जाता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना। फिर विटामिन 3 है जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। और विटामिन बी3 हमें दूध, टमाटर, गन्ना जैसे भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, यह एक प्रमुख रोग है जो कि इसकी कमी से हो जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन बी5 की, जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल हमें किससे प्राप्त होता है? अंकुरित गेहूं से, बादाम से और टमाटर से। और भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं, लेकिन मैंने जो कुछ मेन हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? पैलेग्रा, मतलब त्वचा का दाद। फिर हम बात करते हैं कि बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन और यह अनाज, हरी सब्जियों और अंडे से प्राप्त होता है। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग जैसे जो विभिन्न रोग होते हैं वो हो जाते हैं। विटामिन बी7 जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन हमें किनसे प्राप्त होता है? ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, गेहूं, चावल इत्यादि। और रोग क्या होता है? शरीर में दर्द होना और बालों का झड़ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल न झड़ें तो हमें जो विटामिन बी7 है उसे पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन बी9 जिसको कि रासायनिक भाषा में फोलिक एसिड भी बोला जाता है। फोलिक एसिड हमें खट्टे फलों से, सब्जियों से, केले से, तरबूज, बीन्स, मूंगफली इत्यादि भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो जाता है। इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? सांस फूलना, थकान होना, हाथ पैर में झुंझुनी होना, चक्कर आना और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी अनियमित हो जाती है अगर हमारे बॉडी में बी9 की कमी होती है तो। फिर हम बात करते हैं विटामिन सी की। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमें नींबू, संतरा और खट्टे फल, सभी जो खट्टे फल होते हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, आंवला हो, इन सब से हमें प्राप्त होता है। और इसकी कमी से मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी एक प्रमुख रोग है जो किसकी कमी से हो जाता है? हमें विटामिन सी की कमी से। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी की, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल हमें सलजम, पत्ता गोभी और सूरज की रोशनी, सबसे सस्ता और मुख्य स्रोत है विटामिन डी का सनलाइट, इससे प्राप्त होता है हमें। और इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? रिकेट्स और पाचन संबंधी समस्या। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, हरी सब्जियों से, सोयाबीन से और दूध से, अंडे से, इन सब से हमें प्राप्त होता है ये। और इसकी कमी से प्रमुख जो रोग होता है वो होता है जनन शक्ति का कम हो जाना और एनीमिया।
फिर लास्ट है हमारा विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, और यह प्राप्त होता है टमाटर से, दूध से, अंडे से। इसकी कमी से जो प्रमुख रोग है वो होता है रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जब भी कभी कोई हम दुर्घटनाग्रस्त होंगे तो हमारा जो ब्लड है वो बहना बंद नहीं होगा, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। विटामिन के भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से मैंने आपको आज विटामिन के बारे में बताया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कुछ इस पर कमियां हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। थैंक यू।